आई एम ग्लैड कि तुम वापस आ गए और तुम ठीक ठाक हो। चलो लेट्स डू द एंगेजमेंट नाउ। नहीं, मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकता। राघव, अब मेरा मतलब है कि हमारी एंगेजमेंट का मुहूर्त निकल चुका है। यू नो बेबी, तुम इतनी स्पेशल हो एंड दिस इज सच अ स्पेशल डे। मैं चाहता हूँ कि हमारी एंगेजमेंट एक अच्छे मुहूर्त में हो। क्या हम लोग एक नई डेट निकाल सकते हैं जिसमें ये मुहूर्त अच्छा हो? तो he's absolutely right. एक काम करते हैं, दूसरा दिन ढूंढ लेते हैं जिसमें मुहूर्त बहुत अच्छी होगी और उसी दिन चट मंगनी फट ब्याह कर देंगे। ठीक है, आप हमें बता दीजिएगा, हम दोबारा आ जाएंगे। हाँ ठीक है, अब हम अच्छे मुहूर्त पे ही मिलेंगे। मैं ना बहुत थक गया हूँ। If you don't mind, can I just go and rest? No, of course I don't mind. राघव गया ना सोने, जाओ तुम भी जाओ। इट्स नॉट फेयर आशिता, नींद नहीं आ रही फिर भी सोने जाओ, वो भी अकेले। जाते हो कि मैं? ओके राइट, नींद को ही इनवाइट कर लेता हूँ सोने के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। महक, क्या हुआ वहाँ पे? वो मिली तुम्हें? नहीं, मुझे वो वहाँ नहीं मिली, मुझे सिर्फ वहाँ राघव मिला। पर तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी दिव्य दृष्टि से वहाँ पे तुमने प्रार्थना को देखा था, वो थी वहाँ पे राघव के साथ। हाँ, मैंने प्रार्थना को देखा था, लेकिन जब मैंने राघव से बात की तो उसने मुझे कहा कि उसने घर में एक पेंटिंग देखी है। मुझे लग रहा है वो प्रार्थना की पेंटिंग के बारे में बात कर रहा है, और उसने ये कहा था कि उसने पेंटिंग को छू लिया और उसमें जो लड़की है, जो पेंटिंग के अंदर जो लड़की है, उसकी जो आत्मा उसको इधर उधर परेशान कर रही है और उसको डरा रही है, और वही आत्मा उसको जंगल लेके गई थी। आत्मा? यू मीन भूतनी? वो जो सफेद साड़ी पहन के हाथ में मोमबत्ती लेके उल्टे पैर से चलती हुई छन छन पीछे पीछे आती है, गाना गाती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, वो वाली आत्मा? What nonsense! आशिता, तुम सच में ना कुछ भी बोलती रहती हो, कुछ भी। राघव ने जब मुझे भी कहा तो एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि वो प्रार्थना की आत्मा के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर सोचा जाए तो जिस नागिन ने आर्यन को डसा था वो प्रार्थना ही थी, तो प्रार्थना भूतनी कैसे होगी? अरे क्यों नहीं हो सकती? जब इंसान की आत्मा इंसान जैसी हो सकती है तो नागिन की आत्मा नागिन जैसी क्यों नहीं हो सकती? अरे बाप रे, इसका मतलब प्रार्थना की नागिन की आत्मा ने मेरे बेटे आर्यन को डसा है। हाँ, यही हुआ है। भूतनी, भूतनी, भूतनी। ऐसे ही करते रहोगे ना तुम खुद एक भूत बन जाओगी। Shut up! अरे क्या शट अप? मैंने भूतनी देखी अपनी आंखों से, जस्ट अभी वहाँ खड़ी थी। मैं तुमसे कह रही हूँ महक, राघव पक्का सही बोल रहा है, उसने पक्का भूतनी को देखा है। अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि इस घर में प्रार्थना की नागिन की आत्मा भूतनी बन के भटक रही है। ना भवना, मुझे रहना, मैं तो अपनी पैकिंग करके जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। और वैसे भी तुम दोनों ने मिलके मारा था ना प्रार्थना को, तो बदला भी वो तुम दोनों के साथ लेगी। मैं तो बस अपने भाई जीत की मौत के बाद थोड़ा इमोशनल हो गई थी, इसलिए प्रार्थना की मौत के ऊपर थोड़ी खुश हो गई। दैट्स इट, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये आशिता प्रोफेसर जीत पाटिल की बहन है, इसलिए जीत पाटिल की मौत के बदले में ये भी शामिल थी, इसीलिए अब तक ये महक का साथ दे रही है। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। इधर या कोई आत्मा या कोई भूत कुछ नहीं है, काम डाउन, सांस लो, सांस लो। मुझे लग रहा है कि हमारा कोई बहुत बड़ा दुश्मन हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। एक काम करो, सब लोग जाके सो जाओ, कल जब सुबह उठेंगे ना ठंडे दिमाग से सोचेंगे और फिर इस चीज के बारे में बात करेंगे। भूत घर में सोएंगे कैसे? चुपचाप जाके सो जाओ। हवा है। प्रगति, मैं तो डर गया था कि कोई तुम्हें देख ना ले, पर थैंक गॉड किसी ने तुम्हें देखा नहीं। अब देखेंगे, अब एक नागिन का इंतकाम सब देखेंगे। अब डरने की बारी हमारी नहीं, डरने की बारी अब इनकी है। इन सब ने हमें मौत दी ना, अब इन्हें मौत हम देंगे। अच्छा हुआ राघव जो तुमने महक के दिल में वो भूत की कहानी फिट कर दी, और फिर महक ने आश्रिता और स्वर्णा के दिल में। अब इन्हें पता चलेगा कि एक भूत क्या होता है, वो भी आज रात को ही। इन तीनों को मैं ऐसा डराऊंगी ना कि उन्हें पता चल जाएगा कि डर क्या होता है और डर से कितना डर लगता है।
अभी तो यहाँ थी, कहाँ गई? प्रार्थना, देख, तू मेरे साथ खेल मत, हाँ? वरना मैं तुझे निचोड़ दूंगी। मैं यहाँ हूँ महक मासी। कहाँ तक भागेंगे और कब तक? किस्मत आपको कहीं से भी घुमा फिरा के मेरे सामने ला ही देती है। अब ये घर ही देख लो, ये वही घर है जिसमें आपने मुझे, मेरे पति को, मेरी बच्चियों को जलाकर राख कर दिया था। और इसी घर में स्वाहा कर दिया। अब मैं भी आपको इसी घर में मार दूंगी और इसी घर में आपको भी स्वाहा कर दूंगी। कैसे गायब है? क्या सच में ये प्रार्थना की आत्मा है? इंसान और नागनों से तो मैं लड़ सकती हूँ, उन्हें मार भी दूंगी, लेकिन जिससे पहले मैंने ऑलरेडी मार चुकी हूँ, उससे मैं फिर से कैसे मरूं? रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। 21 साल पहले मैंने तुम्हें भूना था, आज भी इन गोले से वैसे ही भून दूंगी मैं। मुझे बताए, तू कोई आत्मा वात्मा नहीं है, तू प्रार्थना है, प्रार्थना। अगर तुझे लगता है कि तुम मुझे डराएगी, मैं डरने वाली नहीं हूँ। आउच! गिर गई और उसे दर्द भी हुआ है। मतलब ये कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये उसकी हम शक्ल है। अभी पता लगाती हूँ इसे। रुक! तुम जो कोई भी हो ना, आज तो तुम मुझसे नहीं बचेगी। कहाँ छिप गई है? सबको डराती फिरती है ना तू? अब देख, देख मैं तुझे डराऊंगी। बाहर आ! लो मैं आ गई। अब डरने की बारी मेरी नहीं, आपकी है। मैं नहीं डरती हूँ। बस बहुत हो गया तेरे भूत भूत का खेल, गेम ओवर हो गया तेरा। अब तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तू यहाँ से जिंदा जाएगी ही नहीं। 21 साल पहले भी यही बंदूक चलाई थी, फिर भी मैं वापस आ गई। आज भी यही बंदूक। हाँ, और फिर से चलाऊंगी, और इस बार फुल एंड फाइनल गेम खत्म कर दूंगी। मार दूंगी तुझे आज। मरे हुए को क्या मारोगी महक मासी? तू थोड़ी मरी थी, तू तो सिर्फ गिरी थी और तुझे चोट लगी थी, और बोलती है कि मर गई थी। मरने का बहुत शौक है ना तुझे? चल, आज तो तेरा फाइनल गेम। मर! ये गोली पार कैसे कर गई? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब तू वो नहीं है, गाना खा के डराती फिरती है। कौन है तू? बोल कौन है तू? मैं तो यहाँ हूँ, तो इसका मतलब वहाँ माँ। बोल। पहचाना नहीं आपने मुझे? महक दीदी। प्रथा?